Hello everyone. Our today's topic is types of majorities in Indian legislature. आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे ये चार मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, इफेक्टिव मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी, और इसके एग्जाम्पल भी जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है? सिंपल मेजॉरिटी जानने से पहले हमें पता होना चाहिए हाउ मेनी मेंबर्स आर इन देयर इन लोकसभा एंड राज्यसभा। टोटल स्ट्रेंथ कितनी है लोकसभा की? 545 है, और राज्यसभा की कितनी है? 245 है। तो सिंपल मेजॉरिटी में होता है कि 50% जितने भी मेंबर प्रेजेंट हों उनकी सहमति चाहिए किसी बिल को पास कराने के लिए, जैसे ऑर्डिनरी बिल, प्रेसिडेंट रूल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, नो कॉन्फिडेंस मोशन। इस सब को हम स्पेशल मेजॉरिटी की जगह सिंपल मेजॉरिटी से पास करते हैं। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब सिर्फ सपोज 545 टोटल मेंबर है लोकसभा में, सिर्फ आए उस दिन 300 आए, इसका हाफ कितना होगा? 150 प्लस 1, जिसको सपोर्ट करेंगे ये बिल पास हो जाएगा, उसी को बोलते हैं सिंपल मेजॉरिटी। अगर सपोज करिए 55 से कम आए जो कोरम होता है तो ये एलिजिबल नहीं हुआ, इससे ज़्यादा होने चाहिए। तो सिंपल मेजॉरिटी जस्ट क्या है? जितने भी मेंबर आए 55 से ज़्यादा प्लस 1, वही सिंपल मेजॉरिटी होता है इन सब बिल को पास कराने के लिए, उसको बोलते हैं सिंपल मेजॉरिटी। अब नेक्स्ट देखते हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या होता है। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होता है कि 50% जितने भी टोटल मेंबर हाउस हैं, 545 या 245 हैं, उसके 50% हमें चाहिए सहमति के लिए। ये प्रूफ करने के लिए ये बेसिकली यूज़ होता है गवर्नमेंट जब फॉर्म होती है, इलेक्शन होता है, जिसके पास उतना नंबर होता है वो गवर्नमेंट फॉर्म करती है अपनी गवर्नमेंट, पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में। सपोज 545 है लोकसभा में, तो इसके कितना होगा 50%? 273, हाफ। जिसके पास ये नंबर रहेगा वो बना लेगा अपनी सरकार, गवर्नमेंट इन पार्लियामेंट, और स्टेट लेजिस्लेचर की जितनी सीट है उसका हाफ। ये टोटल मेंबर ऑफ जितनी हाउस है उसका 50% चाहिए, वो होता है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। अब नेक्स्ट देखते हैं इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या होता है। इफेक्टिव मेजॉरिटी के लिए हमें पता करना पड़ेगा कितनी वैकेंट सीटें हैं, कितनी खाली सीटें हैं, फिर उसको माइनस करके उसका हाफ जितना भी आएगा वो होगा इफेक्टिव मेजॉरिटी। फॉर एग्जाम्पल 545 मेंबर है लोकसभा में, 245 है राज्यसभा में, एब्सेंट मान लीजिए 5 दोनों में है, कितनी सीट हो गई? एब्सेंट नहीं है, वैकेंट, तो 540 और ये हो गई 240। कितनी सीट हो गई? 540 और 250, 5 सीट सपोज करिए ये वैकेंट है, एब्सेंट नहीं वैकेंट है। तो हमको कोई बिल पास कराने के लिए चाहिए, कोई इन द सेंस में एग्जाम्पल देंगे अभी, इसका हाफ कितना होगा? इसका 540 का सपोज करिए तो 270, ये हाफ हो गया। इसका हाफ कितना होगा? 120 प्लस 1। जिसके पास ये इतना नंबर रहेगा वो बिल पास हो जाएगा। बेसिकली ये होता है रिमूवल ऑफ स्पीकर के लिए, जब ये यूज होगा लोकसभा में। रिमूवल ऑफ वाइस चेयरमैन जो प्रेसिडेंट होगा राज्यसभा का, और डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा का, इनको रिमूवल के लिए इतने मेंबर चाहिए। राज्यसभा पास करने के लिए 121 चाहिए। इफेक्टिव मेजॉरिटी सपोज करिए वैकेंट सीट और बढ़ गई तो उसका हाफ हो जाएगा, इसको बोलते हैं इफेक्टिव मेजॉरिटी। सिर्फ जितने एब्सेंट रहेंगे उसके बेस पे कैलकुलेट होगा। नेक्स्ट आता है स्पेशल मेजॉरिटी, जो सबसे टफेस्ट है। ऑल दो टफेस्ट है, ये 4 टाइप की है। 4 टाइप की कौन कौन सी है? स्पेशल मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 249, स्पेशल मेजॉरिटी अकॉर्डिंग 368, स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट्स। नेक्स्ट क्या है? मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 61। ये 4 टाइप देखेंगे विद एग्जांपल्स। स्पेशल मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 249 आर्टिकल क्या कहता है? जो भी स्टेट्स का आइटम होगा वो पार्लियामेंट के पास कैसे आएगा पावर बनाने के लिए? जब ये राज्यसभा पास करेगी बिल, कितना? 2/3 मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए, और इसका 50%। ये टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस उतनी प्रेजेंट होनी चाहिए, और उसका हाफ जितने वोट करेंगे तब ये बिल पास हो जाएगा। तब उस लॉ पे पार्लियामेंट लॉ बना सकती है जब ये राज्यसभा में होगा। 249 स्पेशल पावर दिया गया है राज्यसभा को, ताकि वो जो स्टेट लिस्ट का आइटम्स है वो पार्लियामेंट के पास ला सके। एग्जाम्पल 545 सीटें हैं, इसका 2/3 मेंबर कितने हो जाएंगे? 410 अबाउट। इसके हाफ जितने होंगे, इसके हाफ कितने होंगे? सपोज 205। इससे जितना सपोर्ट करेगा तो ये बिल पास हो जाएगा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 249। ये होता है स्पेशल मेजॉरिटी का पहला टाइप। अब सेकंड क्या है? आर्टिकल 368 स्पेशल मेजॉरिटी। सेकंड टाइप क्या होगा? इस केस में 2/3 मेंबर होने चाहिए,
2/3 मेंबर होने चाहिए और 50% वोटिंग के लिए। ये लोकसभा का है, ये राज्यसभा में हो रहा था, ये लोकसभा में है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो भी होता है इनिशिएट लोकसभा करेगा। इसमें क्या होगा, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में जो भी चेंज करना चाहेगा इस आर्टिकल से होगा, इस अमेंडमेंट से होगा, स्पेशल मेजॉरिटी 2। अब देखेंगे स्पेशल मेजॉरिटी 3 में क्या होता है। स्पेशल मेजॉरिटी 3 है कि आर्टिकल 368 के अंदर है कि जो भी लॉज रखे गए हैं, जैसे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का इशू, जो इन सबसे जो भी आइटम चेंजेस अमेंडमेंट लाएगा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, वो 368 के अंदर आएगा। इसमें कैसे होगा, सेम यही 2/3 मेंबर प्रेजेंट होनी चाहिए। 2/3 कितने, 409 आउट ऑफ 540 टोटल स्ट्रेंथ बता रहे हैं, और राज्यसभा में 2/3 चाहिए, फिर उसका हाफ 50%। और इसके बाद सिंपल मेजॉरिटी के साथ साथ हाफ ऑफ द स्टेट अगर पास करेगा बिल सिंपल मेजॉरिटी से, तब ये इफेक्ट होगा, तब वो चेंजेस ला देगा जिस आइटम में ये रखा गया है। एग्जांपल दिए हैं, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कुछ चेंजेस लाना है, 7th शेड्यूल में कुछ चेंज लाना है, ये सब एग्जाम्पल है स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ थर्ड टाइप। और लास्ट आते हैं स्पेशल मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 61। ये टफेस्ट मेजॉरिटी है, इसको इम्पॉसिबल अचीव करना, ऑल्दो ये टफेस्ट है। जो समझते हैं ये बेसिकली होता है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट क्यों, क्योंकि इम्पीचमेंट इसलिए नाम रखा गया कि प्रेसिडेंट से कोई सुपीरियर हायरार्की में नहीं है। ये कैसे होगा, ये 2/3 इसको सपोर्ट चाहिए, ना कि प्रेजेंट चाहिए। आपके पास 545 मेंबर हैं, तो जिसके पास अगर पार्लियामेंट प्रेसिडेंट को इम्पीच करना है, हटाना है उस पोस्ट से, जो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे, तब 409 जब पार्लियामेंट एमपीज हैं उनका सपोर्ट चाहिए। लोकसभा में भी, राज्यसभा में कितने 245 मेंबर है, तो उसका 2/3 सपोर्ट होनी चाहिए, ना कि प्रेजेंट। इतने मेंबर अगर सपोर्ट करें, फेवर में कर दें उस जो भी बिल्स आया है, जो भी इनके इम्पीचमेंट का प्रोसेस आया है, तब इम्पीच हो पाएंगे अपने पोस्ट से। In the next video, we will come with more informative videos. Thank you.